तो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज मैं क्या बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ सिंपली एक लोगो जो है, क्या है, जो है कॉफ़ी कॉफ़ी का कप, मग कह लें, कप कह लें, जो कहना चाहे वो आप कह सकते हैं। मैं तो सिंपली कप ही कहूँगा। तो आज हम बनाने वाले कप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अपनी वीडियो में। हाउ आर यू पीपल्स, क्या हाल चाल है आपके। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं किस तरह का डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, तो सुनते रहिए मेरी बात को। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एक कप बनाने वाला हूँ। उसके नीचे हमारी रखी हुई है एक बुक, जो कि अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो वो रखा हुआ है कब हमारी एक, उसके ऊपर, बुक के ऊपर कुछ इस तरह का हम डिज़ाइन बनाएंगे। और डिज़ाइन तो होगा ही अच्छा, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ ना। आपको क्या टेंशन है, आप देखें, और बनाना चाहते हो तो आप भी बनाएं। तो मिलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे अभी। चलते तो अब देखें, क्या कंप्यूटर की स्क्रीन देखे ना। मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन खोल ली है। एंड यहाँ पे एक मैं अपनी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अगर आपको दूसरा साइज चाहिए हो तो आप वो ले सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं इसके अंदर एक ले लूँगा एलिप्स, कुछ इस तरीके का। एंड अब मैं यहाँ पे बना लूँगा एक एलिप्स कुछ इस टाइप का। ये थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। कप का जो साइज होता है आप वो रख सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ रखेंगे तो शिफ्ट के साथ भी चल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे रख देता हूँ। एंड अब मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल। एंड यहाँ पे एक सिंपली ऐसा कुछ बना लेते हैं हम। कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एंड फिर हम सिलेक्ट करेंगे इस पूरे को। फिर हम लेंगे शेप बिल्डर टूल। कुछ कीबोर्ड नहीं दबाना। कीबोर्ड का मतलब कोई कीबोर्ड का बटन नहीं दबाना, सिंपली माउस से इसको इस तरीके से ले आइएगा नीचे। फिर क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एंड ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट करके आप सिर्फ कीबोर्ड से डिलीट कर दिएगा। एंड आपके पास कुछ जैसा इंटरफेस आ जाएगा। आप इसके बाद नीचे वाला पॉइंट सिलेक्ट करें, क्योंकि ये नीचे का मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि कप छोटा हो गया, स्टैंड जो है इसका नीचे का वो बड़ा हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ से इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं इन दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को भी शिफ्ट के साथ मतलब ऊपर ले जाता हूँ। लेकिन मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बनाऊंगा अपना अच्छा वाला इलिप्स। एंड कुछ इस तरीके से। फिर हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्ट ये वाला टूल्स, रेक्टेंगल टूल जो भी है। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आप इस तरीके से आप इसको लगा देंगे इस टाइप से। एंड मैं इसका थोड़ा सा साइज जो है बड़ा कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। एंड मैं इसको ऐसे कर लूँगा सिंपली। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इन दो पॉइंटों को सिलेक्ट कर लिएगा। एंड इसको ऊपर लिया यूँ। एंड इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट करके आप सिंपली करते हैं डिलीट। एंड देखिए ऐसा आपके पास आ गया है इंटरफेस। सिंपली आप इसको मूव टूल से कुछ इस तरीके से ऑल्ट के साथ छोटा कर दें। एंड इसका स्ट्रोक रख दिएगा आप बड़ा, कुछ 6, जैसे मैंने रख दिया 6, आप भी 6 रख सकते हैं। एंड अब मैं इसका बनाने वाला हूँ हैंडल। हैंडल पकड़ने वाला हैंडल। हैंडल तो चला है, बनाते हैं ना। सबसे पहले आप बना लेंगे रेक्टेंगल यहाँ पे कुछ इस तरीके का। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, कुछ इस तरीके से ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कर देंगे डिलीट, सिंपल, बस खत्म। एंड अब हम करने वाले हैं ना, वो देखने वाला है। मूव टूल ले लेंगे, उसको रख देंगे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस कर लेंगे।
एंड पहले हम सिंपली इसका जो स्ट्रोक पैनल है वो निकाल के कुछ यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हैं। ये भी मेरा देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। आप सिंपली बीच वाली भी कर दिएगा क्योंकि इससे राउंड हो जाएंगे ये वाले एंगल। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिएगा एंड ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ इस तरीके से आगे ले आइएगा एंड यहाँ पे छोड़ दिएगा। ये पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यार ये? मूव टूल ले लेते हैं हम, क्यों भाग रहे हो। एंड इसको छोटा करते हैं सबसे पहले शिफ्ट के साथ। अब रखते हैं ना, अब शायद आ जाए। ठीक है, आ गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सबसे पहले हमें कर लेना है थोड़ा सा छोटा एंड इस तरीके से। एंड अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा पीछे, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा यार ये सही नहीं लग रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और ये वाला नीचे वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से आगे कर देंगे, जिस तरीके से। ये बन गया हमारा हैंडल। भी हैंडल नहीं बना अभी, थोड़ा सा रहता है हैंडल का प्रोसेस। एंड हैंडल का प्रोसेस ये रहता है, हमें ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है एंड इसको इस तरह से कुछ शेप दे देना है। एंड मूव टूल से हमें इसका थोड़ा सा साइड्स भी छोटा कर लेना है। एंड 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 कुछ रहता है हमारे पास तो है सिर्फ मूव टूल। एंड यहाँ से सिलेक्ट करना है एंड ऑल्ट के साथ आपको जिस तरीके से करेंगे तो ये दोनों तरफ से हो जाएगा छोटा। एंड यहाँ से भी। अब आप इसको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा अंदर कर दें, ये बन गया हमारा कप। अरे यार ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा तो मैं इसको सिंपली थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अब मुझे बनाना है नीचे इसके नीचे क्या, बुक। बुक बनाने के लिए सिंपली एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। एंड अब हम कर देंगे इसको क्या, एक हम करेंगे इसकी और कॉपी कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड इन दोनों को पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे इस तरीके से। ऑल्ट के साथ हम इसको इधर लेके जाएंगे एंड एक कॉपी इसकी लगा देंगे यहाँ पे। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ले जाइएगा, शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ यहाँ पे एक कॉपी लगा दें, ठीक हो गया। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे चाहे आप शेप बिल्डर टूल में यहाँ पे आप माइनस के साथ ये पूरा हटा दें। कहाँ जा रहा है, बस ठीक है। अब आपको जो करना है ना वो करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ ये सिलेक्ट रखिएगा जो मैंने रखा हुआ है ना सिलेक्ट, बुक का जो मैंने बनाया। एंड आउटलाइन नहीं, ऑफसेट पाथ या क्लिक कर दें। प्रीव्यू पे चेक लगा लें, जितना मैंने करा हुआ है आप भी उतना ही कर लिएगा जिस तरीके से मैंने करा हुआ है। एंड यहाँ से ओके। अब मैं नीचे वाला जो है इसका थोड़ा सा साइज छोटा करूँगा पहले, सबसे पहले तो वो जिस तरीके से। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस काम आएगी बताता हूँ, किस काम आएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, पहले ये क्यों हिल रहा है, ये क्यों हिल रहा है, ये सिलेक्ट कर लें, इसको डिलीट कर दें। ये सारा एक साथ डिलीट करना है, मैं कुछ आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। मूव टूल लें, यहाँ पे रख दें इसको। एंड अब लें आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करें, सिंपली डिलीट, इसको भी सिलेक्ट करें। अबे ये क्या दबा दिया, एंड यहाँ से डिलीट, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा हमारा बिल्कुल सेंटर में, तो हम कुछ इस तरीके से इसको उठा के रख देंगे।
अब मुझे बनानी है इसके बीच में एक लाइन। तो लाइन टूल ले लें आप। सबसे पहले ना आप यहाँ पे क्लिक कर लें एंड लाइन टूल ले लें। यहाँ पे आप जैसे रखेंगे आपके पास ऐसा एक डॉट आ रहा होगा। ये डॉट मैं आपको बता दूँ किस वजह से आ रहा है। अगर आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन रहेंगी तो वो आपके लिए हेल्प करेंगे आपकी हर चीज़ में। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये एक लाइन भी आ रही है मेरे पास, आप देखें, ये देखें एक लाइन भी आ रही है मेरे पास। तो स्मार्ट गाइड्स आप यहाँ से जाएं व्यूज में एंड यहाँ से स्मार्ट गाइड्स ऑन कर लिएगा। अपनी कंट्रोल यू शॉर्ट की है, सिर्फ 2 बटन दबाने में क्या जा रहा है आपका, कर लिएगा ना, ठीक है। एंड यहाँ से आप सिंपली एक लाइन खींच लिएगा कुछ इस तरीके से शिफ्ट के साथ। और अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ एंड स्ट्रोक के अंदर जाके थोड़ा सा यही वाला, क्योंकि ये करने से ना थोड़ा सा लुक आ जाता है। तो ये मैंने कर दिया है और अब देखें, लेकिन ये हो तो गया, लेकिन ये ना बहुत बड़ी बन गई हमसे। तो अब कोई मसला नहीं है, हम इसको छोटी कर देंगे। यहीं से शिफ्ट के साथ करें एंड ऑल्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में हो जाएगी ये छोटी। एंड अब कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस हो चुका है। लेकिन हम इसको, इसका जो स्ट्रोक है ना ये थोड़ा सा कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 4 कर देता हूँ एंड अब इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस हो गया है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ एंड ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही, बेकार लग रही है, वही सही है। इतना हमने बना दिया और इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है हमारी, सबसे पहले एक काम करें यार, ये ना थोड़ा सा ना मुझे बुरा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ना यहाँ से देखिए आप, ये पूरा एक है और यहाँ से इतना छोटा सा हो रहा है, ये हजम नहीं हो रही बात। अब हम मूव टूल ले लेंगे एंड इसकी एक कॉपी ले लेंगे ऑल्ट के साथ और इसको रख देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पूरे को सिलेक्ट कर लें, शेप बिल्डर टूल ले लें और अब हम इसको कर देंगे ज्वाइन। बल्कि नहीं यार, हटाएं, पंचायत हो रही है बहुत, सिंपली इसको डिलीट ही करते हैं। तो हमारी ये बन चुकी है एक कप एंड एक बुक। अब हम सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको थोड़ा सा ऑल्ट के साथ बड़ा कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ स्टीम। स्टीम मतलब धुआं, जो हमारा धुआं निकलता है ना, वो वाला धुआं। एंड पहले सबसे पहले तो मैं इसको स्ट्रोक के अंदर जाके वही वाला दे रहा हूँ एंड सिंपली। तो अब मुझे चाहिए इसके अंदर लाइन। ये मैंने इतनी सारी बना दी है, ये क्यों बना दी? इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखें, अब स्ट्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, ये देखिए पेन टूल लिया मैंने, ठीक है। पेन टूल लेने के बाद आप कुछ ऐसे डॉट बना दीजिएगा शिफ्ट के साथ। ठीक है, बस इतनी बहुत है। एंड आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, ले लीजिए ये वाला टूल एंड इसको कर दीजिए कुछ इस तरीके से और ये बन गई हमारी लाइन है। लेकिन यार अपना सिंपल एक ना इसके ऊपर भी बना देते हैं, लेकिन ना चले बना देते हैं। लेकिन अब मैं ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा एंड इसका थोड़ा सा ना राउंड कर दूंगा इसको,
एंड इसको भी थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आपका बनने वाला ही है ये। इसको भी थोड़ा सा राउंड करते हैं। ओ कहाँ चली गई भाई, अभी इतनी मुश्किलों से तो बनी है ये। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा हम सही कर देंगे। यही यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब हमारा कुछ इस तरीके का बन चुका है और इसको मैं सही से रख देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ मूव टूल से। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो कलर करने वाले हैं वो है थोड़ा सा इस टाइप का, सही रहेगा। अभी जो मैंने पूरा बनाया था ना डिज़ाइन, वो पूरा मैंने बनाया है स्ट्रोक पे। अब हम कर रहे हैं इसके ना कलर। जस्ट कलर करने के लिए सबसे पहले ना, अब मैं इसके अंदर कलर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसके अंदर कलर कर लेता हूँ। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसका जो वो है ना स्ट्रोक वो बढ़ा देते हैं एंड इसका कलर कर देते हैं हम जस्ट वाइट वाइट वाइट। क्या हो गया भाई? अच्छा हाँ, ये तो स्ट्रोक है ना, तो स्ट्रोक के अंदर जाए, इसका कर दें कलर वाइट एंड जस्ट इसके अंदर आप कलर जब देंगे तो इसका कलर आप दे दें, जैसे कि मैं दे देता हूँ ये वाला इस तरीके से। एंड अगर मैं ये हटा दूँ, यार एक काम करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक। अब देखते हैं भाई। यार ये हटाओ यार, सिंपली एक लाइन दे दो। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे रख दो एंड ऑल्ट के साथ एक लाइन इसके नीचे ले लो, लेकिन इसका थोड़ा सा छोटा कर दो। ऑल्ट के साथ करोगे दोनों साइड से छोटी हो जाएगी। एक ऑल्ट के साथ आप इसको यहाँ पे रख दो, इसका भी आप ऑल्ट के साथ छोटा छोटा कर लो इसको भी। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको कर दो डिलीट। तो ये बन गया हमारा एक डिज़ाइन और इसके बराबर में इसका नाम भी लिखूंगा कि कौन सा होटल है ये, कौन से होटल की चाय का मैंने ये बनाया है। इसको हम रखते हैं यहाँ पे एंड अब हम लिखेंगे इसके बराबर में। अब हम इसको थोड़ा सा इसका एंड शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसका थोड़ा सा स्ट्रोक कम कर देते हैं। इसको वापसी बड़ा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि है ना ये मैंने ना सही से नहीं रखा है, थोड़ा सा बस अब सही। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर ही लेते हैं ऑल्ट के साथ। सिंपली हो चुका है एंड अब मैं थोड़ा सा इसको भी ऊपर ले जाता हूँ फिर। ऊपर सही है, सबको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। वैसे मैंने बना तो दिया पूरा डिज़ाइन। अब मैं इसके बराबर में लिख देता हूँ कि ये कौन सा होटल है, कैफे प्याला। कैफे प्याला। ठीक है,
ये हमारा कैफे प्याला है एंड इसका मैं फाउंड थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कोई अच्छा सा फाउंड होना चाहिए यार इसके लिए। तो नहीं भाई, ये कौन सी राइटिंग है, तो समझ में भी नहीं आ रही है। एंड कुछ इस तरीके का। चलो यार, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन ये मेरे क्लास जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, सो ऐसा मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है भाई, इतना सही है। और आप देख लें आप कैसे बनाई है मैंने ये वाली वीडियो। तो हाय एवरीवन, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अभी। और अगली वीडियो में भी डिज़ाइन लेके ही आएंगे जब आएंगे तो। और हो सकता है कि मैं अब दूसरी दूसरी जो मैं वीडियो बनाऊं उसके अंदर शायद कुछ और सॉफ्टवेयर का मैं लेके आऊं, जैसे फोटोशॉप। शायद फोटोशॉप के मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूं। और उम्मीद है आप भी फोटोशॉप चलाते होंगे, क्योंकि पिक्चर एडिटिंग उसी के अंदर होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय। बाकी बात हम बाद में करेंगे।